प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने चाइना का विजिट किया और पूरी ग्लोबल कम्युनिटी की तवक्कुआत थी कि वो इस मुलाकात के अंदर खास तौर पे ईरान के ऊपर कोई चाइना का मौक़िफ़ वो सामने आएगा। और ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े अरसे से कर रहे थे और वो कोशिश में थे कि बीजिंग अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए ईरान को अमेरिका का जो पीस प्लान है उसके ऊपर राजी करने में कामयाब हो। लेकिन उस विजिट के इख्तिताम के बाद ऑब्जर्वर्स ये समझते हैं कि कोई भी सॉलिड कॉन्क्रीट कमिटमेंट चाइना के पार्ट पे हासिल करने में नाकाम रहे। Therefore, पाकिस्तान अभी भी इस वक्त अगर ये कहा जाए कि इंडिस्पेंसिबल ब्रोकर है मिडल ईस्ट वॉर को न सिर्फ रुकवाने में बल्कि इस वक्त भी पाकिस्तान की कोशिशें बैक चैनल जारी है। पाकिस्तान ने जो अचीव किया अगर ये कहा जाए तो ये एग्जैजुरेशन नहीं होगी कि कोई भी लीडिंग ग्लोबल कम्युनिटी का जो मुल्क है वो एक काम करने में नाकाम रहा। यानी 50 सालों में पहली दफा पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक टेबल पे डायरेक्ट नेगोशिएशंस के लिए न सिर्फ आमादा किया बल्कि उसको मुमकिन भी बना दिया। स्टिमसन सेंटर जो कि अमेरिका का बड़ा लीडिंग थिंक टैंक है उसमें एक आर्टिकल कैरी किया। फहाद हमायूं असिस्टेंट प्रोफेसर है एट टफ्ट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका, उन्होंने कहा है कि ये बड़ा फेयर होगा कहना कि पाकिस्तान के अलावा दूसरा कोई भी मुल्क इस वक्त क्लेम नहीं कर सकता कि उसकी सफिशिएंट स्ट्रेटेजिक कैपिटल उसके पास मौजूद है जो दोनों इतराफ यानी अमेरिकन और ईरानियंस के लिए न सिर्फ काबिल कबूल हो बल्कि वो अपने आप को एक क्रेडिबल मीडिएटर के तौर पे पेश कर सके सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान एक तो बड़ा यूनिकली पोजीशनड है, इसका जो नेटवर्क है अक्रॉस डिफरेंट जो ट्राइबल ब्लॉक्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान का इस वक्त नेटवर्क मौजूद है। क्लोज डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टाइज हैं पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, डीप अंडरस्टैंडिंग है और रिलेशनशिप्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ और ऑफ कोर्स अगर ये कहा जाए तो हिस्टोरिक बायलैटरल बॉन्ड्स हैं ईरान के साथ। पाकिस्तान 900 किलोमीटर का बॉर्डर भी ईरान के साथ शेयर करता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बॉर्डर के अलावा देखें तो डीप हिस्टोरिकल है, कल्चरल, रिलीजियस टाइज भी हैं दोनों मुल्कों के दरमियान में। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंट रीजनल ब्लॉक है उसके जो इंपॉर्टेंट मुल्क है अपार्ट फ्रॉम चाइना उसके साथ भी पाकिस्तान के इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग। एंड देन ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया, तुर्किया, कतर, इजिप्ट के साथ भी पाकिस्तान ने अपने व्यूज को कन्वर्ज किया और ये एक ऐसा पावरफुल ब्लॉक के तौर पे सामने आया जिसको पाकिस्तान लीड कर रहा था। इसकी कोशिश ये थी कि इस जंग को न सिर्फ रुकवाया जाए बल्कि लॉन्ग लास्टिंग अमन मिडल ईस्ट के अंदर एस्टैब्लिश किया जाए क्योंकि इससे तमाम गल्फ स्टेट्स मुतासर थी, दोनों इतराफ में यानी ईरान के अंदर भी गल्फ के अंदर भी ब्रदरली मुस्लिम स्टेट्स थी। ट्रंप जब डिपार्ट करते हैं बीजिंग को उस वक्त लिटिल एविडेंस आपको नजर आएगा कि दोनों जो मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं उनके दरमियान में किसी तरह का भी एग्रीमेंट सामने नहीं आ सका। यानी ईरान की वार को रुकवाने के साथ साथ खासतौर पे अमन के लिए यानी एक ऐसा पीस प्लान जो कि दोनों को एक्सेप्टेबल हो, उसमें बीजिंग को कन्विंस करने में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाकाम रहे। अगर आप देखें तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इसी समिट से थोड़ा पहले ये कहा था कि वो किसी भी तरह की जो यूज ऑफ फोर्स है ईरान के खिलाफ उसकी वो मुखालफत करेंगे।